6 नंबर श्लोक तक कर लिया था, तो 7वें नंबर श्लोक से हम लोग अभी चालू करेंगे। तो उसके पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यस्थाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोप्स गोपिकाकान्त राधाकान्त तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग पिछले अपनी गीता कक्षा में सुन रहे थे कि कैसे अर्जुन 5 कारण बताता है युद्ध न करने का। पहला कारण वो शारीरिक स्तर पे देख रहा था कि हम अपने सगे संबंधियों को कैसे मार सकते हैं, तो इस शारीरिक स्तर पे जो करुणा होती है उससे कारण हो रहा था। दूसरा कारण हम देखते हैं कि वो कहता है कि जिनको साथ में हम लोग इस संसार का भोग करने वाले हैं, आनंद लेने वाले हैं, उनको मार के हम आनंद कैसे ले सकते हैं, तो दूसरा कारण बताया था। तीसरा कारण तो अर्जुन ने बताया था कि इनको मारने से हमको पाप लगेगा। चौथा कारण बताया था कि कुल का क्षय होगा, कुल नाश हो जाएगा। और 5वां कारण कि अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि युद्ध करना है कि नहीं करना है, तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये 5 कारण अर्जुन ने बताए थे। लेकिन इतना सब शास्त्रार्थ जानने के बाद हम देखते हैं कि अर्जुन, उसको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। इसीलिए वो अगले श्लोक में 7 नंबर श्लोक में कहता है, कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। तो अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः, मेरे अंदर कृपणता आ रही है, मेरे स्वभाव के अंदर। इसलिए हे भगवान मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, तो इस तरह से मैं पूर्ण रूप से हतप्रभ हूं, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यस्या सानिश्चितम पुरोहितन में, जो भी मेरे लिए श्रेयकर है, अच्छा है, कृपया करके मुझे बताइए। शिष्टस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपको एक गुरु के रूप में ग्रहण करता हूं और आप मुझे अब शिक्षा दीजिए। क्यों गुरु के रूप में ग्रहण कर रहा है? क्योंकि साधारणतः कृष्ण और अर्जुन मित्र हैं। मित्रों में आपस में वार्तालाप होती है, शिक्षा का आदान प्रदान नहीं होता है। शिक्षा का आदान प्रदान तब होता है जब एक व्यक्ति गुरु बनता है, दूसरा शिष्य बनता है। कृष्ण ने सोच सकते हैं कि अरे भाई हम आपके मित्र हैं, शिक्षा कैसे दे सकते हैं। अर्जुन कहता है नहीं, मैं आपको गुरु के रूप में ग्रहण करता हूं। तो उसमें कुछ विशेष शब्द हैं जिन पे आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहला है, वो कहता है कार्पण्य, मतलब कृपण। कृपण का मतलब होता है कंजूस। कंजूस व्यक्ति एक यक्ष की तरह होता है, जो ना ही धन का इस्तेमाल करता है, ना दूसरे को धन का इस्तेमाल करने देता है। उसी तरीके से अर्जुन यहां क्या कर रहा है, बता रहा है कि मैं अपने जीवन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। क्योंकि जो मनुष्य जीवन बना है, मनुष्य जीवन बना हुआ है आत्म साक्षात्कार के लिए। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी कॉलेज में जाता है तो वहां उसको खाने पीने की आवश्यकता पड़ती है, वरना जिएगा कैसे।
तो अच्छे से खाता है, पीता है, सोता है, एंटरटेनमेंट करता है, हेल्थ मेंटेन करता है। किंतु अगर वो स्टूडेंट पढ़ाई करना भूल जाता है तो जिस कारण से वो व्यक्ति यूनिवर्सिटी गया था वो सब कैसा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। उसी तरीके से मनुष्य जीवन में हमको वाकई कार्य करने पड़ते हैं, नौकरी करनी पड़ती है या बिजनेस करना पड़ता है, हेल्थ की देखभाल करनी पड़ती है, परिवार वालों को मेंटेन करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। किंतु सबको करते हुए भी अगर हम जीवन का मुख्य लक्ष्य भूल जाते हैं तो सब बेकार है। और जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार। जैसे कि महाभारत के एक श्लोक में बताया गया है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीजें मनुष्य में और पशु में समान है। हम खाते हैं, पशु खाते हैं। कई बार हम थोड़ा खा सकते हैं, हाथी ज्यादा खाता है। हम सोते हैं, पशु भी सोते हैं। हम भयभीत रहते हैं, अपनी रक्षा करते हैं, ताला लगा के, सिक्योरिटी गार्ड रख के। भारत देश के अंदर में बीएसएफ है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और हम भी विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और जो पशु है वो भी पैदा करते हैं। तो ये चार चीजें, चार किसमें समान है? मनुष्य में और पशु में समान है। लेकिन मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए उपयोगी है, जो पशु जीवन में संभव नहीं है। जैसे जब कुंभ का मेला होता है, करोड़ों लोग कुंभ में इकट्ठे होते हैं, लेकिन कितने कुत्ते इकट्ठे होते हैं पूरे देश से? हम लोग गिनती नहीं कर सकते, वो नहीं होते हैं। तो क्योंकि पशुओं को पता नहीं है कि आत्म साक्षात्कार क्या है। ये आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त करना मात्र मनुष्य जीवन में ही संभव है। तो जो व्यक्ति इस जीवन में मात्र आहार, निद्रा, भय, मैथुन करता रहता है, इस जीवन का सदुपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं करता है, उसको बोलते हैं कंजूस, कृपण। क्योंकि वो ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और जब ठीक से इस्तेमाल नहीं करता है तो भगवान क्या करते हैं? अगले जीवन में उसको पशु का शरीर दे देते हैं। जैसे अगर आप अपने मित्र को एक रेफ्रिजरेटर गिफ्ट देते हैं, किंतु वो प्रयोग उसका कैसे करता है? कपड़े रखने में करता है। अगली बार आप आते हैं और बोलते हैं कि अरे फ्रिज दीदी क्या कर रहे हो? बोले इसमें कपड़े रख रहा हूं। तो मन क्या करेगा? मन में आएगा कि इसको कपड़े का बक्सा देना चाहिए, रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता नहीं है। उसी तरीके से अगर मनुष्य जीवन में रहते हुए अगर हम आत्म साक्षात्कार नहीं करते हैं, मात्र आहार, निद्रा, भय, मैथुन करते हैं, जो कि पशु जीवन में भी संभव है, तो क्या होगा? भगवान हमको अगला जीवन पशु जीवन ही देंगे, जिसमें हम लोग आहार, निद्रा, भय, मैथुन कर सकते हैं। तो इसलिए मनुष्य जीवन का सदुपयोग होना चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए। तो कृपण बोल रहे हैं। तो अर्जुन बोल रहा है कि मैं उसी शारीरिक स्तर पे गिर गया हूं, इसलिए कृपणता मेरे अंदर आ गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है उचित क्या है, अनुचित क्या है। इसलिए आप क्या बताइए जो मेरे लिए श्रेयकर हो। देखिए, दो तरह के लाभ होते हैं, एक होता है प्रेयस और दूसरा होता है श्रेयस। प्रेयस मतलब जो हमारे लिए एकदम तुरंत लाभकारी होने वाला है। जैसे कोई मूवी देखता है, खाता पीता है, निद्रा लेता है, ये अभी हमारे लिए श्रेयकर है, अभी आनंद देने वाला है। किंतु अगर छोटा सा बच्चा खेलता कूदता रहेगा, सोता रहेगा, खाता रहेगा, लेकिन पढ़ता नहीं है, तो माँ बाप क्या कहते हैं? आगे बढ़ के जब तू बड़ा होगा तो फिर तुमको आगे जॉब करने या बिजनेस करने का ज्यादा टैलेंट नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से छोटे से पढ़ाई करो। तो उसको बोलते हैं श्रेयकर, जो लंबे समय में लाभदायक होने वाला है। उसी तरह से आहार, निद्रा, भय, मैथुन इस जीवन में ही लाभ देने वाले हैं, किंतु भगवान की जो भक्ति है वो मरने के उपरांत भी लाभ देने वाली है। और कलयुग में तो उसको बहुत आसान बना दिया गया है। मात्र हरे कृष्ण महामंत्र करके हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति सोत्स्कम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम माता परतरोपाया सर्व विदेश दृश्यते। तो मात्र ये 16 शब्द का जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको करके कलयुग के सारे कलमशों से दूर हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है, सारे वेदों को देखने के बाद। ये कलि संतरण उपनिषद में दिया हुआ है। तो उस तरह से ये हमारे लिए क्या है, श्रेयकर है। भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम लेना, गीता भागवत इत्यादि पढ़ना। तो अर्जुन बोलते श्रेयकर क्या है ये आप बताइए, और मैं आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूं, आप मुझे शिष्य के रूप में ग्रहण करिए। तो अर्जुन उसे सिद्ध क्या कर रहा है कि अर्जुन जैसा भी कोई व्यक्ति हो, उसको भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अगर देखा जाए तो अर्जुन बहुत शक्तिशाली था। विराट के युद्ध में अकेले ही उसने पूरे कौरव सेना को हराया था। इतना ज्यादा इंद्रियों में उसका संयम था कि उर्वशी ने उसको भोग करने के लिए प्रोत्साहित किया था कि आप हमारे साथ भोग करिए। अर्जुन ने कहा नहीं, हमारे जो पूर्वज हुए पुरूरवा, आप उनकी पत्नी रह चुकी है। तो वो कहने लगे नहीं, हम तो अप्सरा है, ना ही हम किसी की पत्नी होते हैं, ना किसी की बेटी होते हैं। हमारा कुमारित्व हजारों बार भोग करने के बाद भी खत्म नहीं होता है। अर्जुन मना कर देता। तो इतना ज्यादा आत्मसंयमी था कि जिस उर्वशी के सामने बड़े बड़े देवतागण नतमस्तक हो जाया करते थे, काम से बढ़ जाया करते थे, उससे भोग करने के लिए मना कर दिया अर्जुन ने। लेकिन इतना ज्यादा आत्मसंयमी व्यक्ति, इतना ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति और इतना ज्यादा विद्वान, शास्त्रों का भी बहुत ज्ञान था उसको, तो ऐसा विद्वान व्यक्ति भी क्या है, उसको भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और वो कृष्ण के चरणों में समर्पित अपना जीवन समर्पित करता है। इसीलिए हर किसी को अपने जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए किसी गुरु को ग्रहण करना चाहिए। वो गुरु प्रामाणिक होना चाहिए 4 संप्रदाय में। जैसा हमारा इस्कॉन ब्रह्म संप्रदाय में आता है, तो 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। तो जो ज्ञान भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया, और वो परंपरा से नीचे आ रहा था। ब्रह्मा जी नारद को, नारद ने व्यासदेव को, व्यासदेव ने मध्वाचार्य को, और धीरे धीरे करके चैतन्य महाप्रभु और हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं प्रभुपाद, उनके पास ये ज्ञान आया। तो वो प्रामाणिक होना चाहिए गुरु, और देखना चाहिए कि जो वो बोल रहा है उसको वो अपने जीवन में उतार रहा है कि नहीं उतार रहा है। तो ये प्रामाणिक गुरु है। तो ऐसे गुरु के पास में जाके शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये अर्जुन सिद्ध कर रहा है। व्यासदेव भी कंफ्यूज हो गए थे जब वो उनके जीवन में सारे वेदों को लिखने के बाद असंतुष्टि हुई। तो फिर उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि को याद किया, और फिर नारद मुनि ने उनको डांटा, बोला कि आपने अभी भी भगवान को अच्छे से उनकी प्रशंसा नहीं की है। तब व्यासदेव ने क्या लिखी, श्रीमद् भागवत। तो जब व्यासदेव को गुरु की आवश्यकता है, तो हमको तो आवश्यकता है ही। तो उसकी आवश्यकता के बारे में अर्जुन यहां पर बोल रहा है। और फिर वो क्या बोलता है, तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को, कहते हैं अर्जुन, अरे मैं तो आपका मित्र हूं, मुझे क्यों गुरु बना रहे हैं, जाके व्यासदेव के पास जाइए और व्यासदेव के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, युद्ध करो। युद्ध करने से तुमको इस जगत में कीर्ति मिलेगी या फिर स्वर्ग मिलेगा, चिंता करने की क्या आवश्यकता है। तो फिर अर्जुन अगला श्लोक कहता है, नाहि प्रवस्यामि ममाप्नुद्यात् यच्छोकम उच्चोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमाव असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अभिचाधिपत्यम। तो अर्जुन कहता है कि ये जो शोक है, हाँ, जो मेरी पूरी इंद्रियों को सुखा दे रहा है, मैं देख रहा हूं कि आपको छोड़ के कोई और इस शोक को दूर नहीं कर सकता है।
भली मुझे देवताओं का राज क्यों ना प्राप्त हो जाए, उससे भी ये शोक दूर नहीं होगा। ये शोक तभी दूर हो सकता है जब मुझे क्या प्राप्त होता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपसे बेहतर व्यक्ति कोई नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान हो, वो किसी भी जाति से क्यों ना हो, उससे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। जैसे जब हम लोग फिजिक्स की बुक पढ़ते हैं या फिर केमिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं, तो ये पूछते नहीं है किस व्यक्ति ने लिखा है, कौन से देश का है, कौन सी जाति का है, उसे ग्रहण करते हैं। उसी तरह से चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि वा विप्री के वान्यासी शूद्र कहनो नाय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। कोई ब्राह्मण है या सन्यासी है या शूद्र है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके पास ये कृष्ण तत्व का ज्ञान है, उससे जाके ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। तो ये चैतन्य चरितामृत में बताते हैं। उसी तरीके से पद्म पुराण में लिखा है, सट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा, अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। कि कोई ब्राह्मण, उसके पास 6 के 6 गुण क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, भले वो मंत्र तंत्र इत्यादि में एकदम एक्सपर्ट हो, लेकिन अगर भगवान की भक्ति के बारे में नहीं जानता है, तो उसको गुरु के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का जन्म स्वपच का मतलब है कुत्ता खाने वाला, जो कुत्ते को पचा जाए, इसका मतलब ये नहीं कुत्ता पचाया जा रहा है, लेकिन ऐसे परिवार में अगर किसी का जन्म हुआ है, किंतु वो क्या करता है, सारे बुरी आदतें छोड़ देता है और भगवान की भक्ति करने लगता है और कृष्ण तत्व को जानने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति से हम ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए, उस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि ऐसा व्यक्ति क्या देता है, वो आध्यात्मिक ज्ञान देता है, जिसके द्वारा इस संसार में वापस नहीं आना पड़ेगा। तो इस तरह से अर्जुन आग्रह करता है कृष्ण से कि आप मुझे अपना शिष्य बनाइए और मैं आपको गुरु के रूप में ग्रहण करता हूँ। तो जब अर्जुन को आवश्यकता है, तो हमको तो आवश्यकता होगी। और उसके बाद कहता है, उसके बाद हम देखते हैं क्या करता है अर्जुन। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशा परन्तपः न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। उसके बाद अर्जुन कहता है, जो कि परंतप है, शत्रु को तपाने वाला है, अभी क्या हो गया है, अभी एकदम निराश हो गया है। इसलिए कहता है, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ऐसा बोल के वहीं पर बैठ जाता है। और फिर क्या होता है, फिर भगवान बोलना चालू करते हैं। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन एव भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विसीदन्तम इदम वचः। उस तरह से शोक कुल अर्जुन को कृष्ण उन दोनों सेनाओं के बीच में बैठा के क्या करते हैं, अभी कृष्ण बोलना चालू करते हैं और मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? देखिए, इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है प्रहसन एवा। प्रहसन एवा का मतलब क्या है, वो हंसना चाहते थे कृष्ण, लेकिन कृष्ण सोचने लगे अगर मैं हंसूंगा तो ये तो मुझे गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा है, तो जब मैं ही मजाक उड़ाने लगूंगा तो ये तो पूरा डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए कृष्ण अपने हंसी को रोककर सिर्फ मुस्कुराते हैं कि इतना शक्तिशाली योद्धा, इतना ज्ञानवान योद्धा अभी यहां पे बोल रहा है कि हम युद्ध नहीं करेंगे। और देखिए, जब भगवान को बोलना है तो भगवान ऑडियंस ऐसे इकट्ठे करते हैं। कई बार हमको फेसबुक में अगर ऑडियंस को इकट्ठा करना है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, या फिर साधारण भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, युद्ध करवा देते हैं और यहाँ दोनों सेनाओं के बीच में गीता का उपदेश कर रहे हैं। जिसको लाभ उठाना है उठा सकता है। तो इस तरह से अभी भगवान बोलना चालू करते हैं। और 11 नंबर श्लोक से कृष्ण क्या करने वाले हैं, 11 से 30 तक कृष्ण वो ज्ञान देते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति का जो मिथ्या ममता है वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि कृष्ण अभी क्या करने वाले हैं, आत्मा का ज्ञान देने वाले हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है।
तो उस तरह से अर्जुन का जो पहला डाउट था कि अरे भाई हमारे सगे संबंधी हैं, हम इनको कैसे मार सकते हैं, उसका उत्तर देते हैं कृष्ण आत्मा का ज्ञान देके, जो कि अभी हम चालू करने वाले हैं। तो 11 नंबर श्लोक से कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान वाचा असोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादां स भाससे गतासून अगातो गदासून स नानु सोचन्ति पंडितः। तो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि असोचा न अनुशोचस्तम, तुम उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लायक नहीं है, फिर भी प्रज्ञावादाम सब से बोल रहे हो ऐसे जैसे कि बहुत बड़े पंडित हो। तो तुम पंडित नहीं हो, मूर्ख हो, क्योंकि तुम उस चीज के लिए निराश हो, उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लायक नहीं है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ना ही जीवित चीज के लिए शोक करते हैं, ना ही मृत चीज के लिए। अर्थात जो चीज शरीर को छोड़ के चली गई है, मतलब आत्मा तो अजर अमर है। तो जो आत्मा अजर अमर है उसको कोई मार नहीं सकता है, और जो शरीर है वो तो हमेशा से ही मृत है, जो आत्मा छोड़ के चली जाती है। तो दोनों के लिए शोक करना बेकार है। जो हमेशा निर्जीव है उसके लिए शोक क्या करना, और जो हमेशा ही अजर अमर रहती है उसके लिए शोक क्या करना। तो हे अर्जुन, इन सब चीजों के लिए शोक करने लायक नहीं है। जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है वो क्या करता है, मन शुद्ध जीवन का सदुपयोग करके उससे उसको आत्म साक्षात्कार में लगाता है, शोक के लिए व्यर्थ समय नहीं गवाता है। और फिर वो कहते हैं, न त्वेवा हम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ना त्वी एव अहम जातु नासम, कोई ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, मेरा विनष्ट हो चुका था, मैं हमेशा से हूं। अर्थात परमात्मा कैसे हैं, परमानेंट है। ना त्वम नेमे जनाधिपा, ना त्वम का मतलब ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे। अर्थात जीव भी कैसा है, वो परमानेंट है, हमेशा रहता है। जन आदिपा, अर्थात ये जो राजा लोग हैं ये भी हमेशा से ही रहे हैं। ना च एवा न भविष्यामः, ऐसा कभी नहीं होगा कि हम कभी विनष्ट होंगे। सर्वे वयमतः परम, हम हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। और इससे भगवान क्या सिद्ध कर रहे हैं, इससे भगवान सिद्ध कर रहे हैं कि कई लोग बोलते हैं कि हम लोग भगवान में लीन हो जाएंगे। तो लीन होने का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं हम लोग सेपरेट थे, सेपरेट हैं और सेपरेट रहेंगे। हम लोग अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे। तो उससे सिद्ध होता है कि ऐसा कभी नहीं होता कि हम लीन हो जाते हैं। हम व्यक्तिगत थे, एक व्यक्ति थे, व्यक्ति हैं और व्यक्ति रहेंगे। लेकिन कृष्ण में और साधारण लोगों में अंतर है, जो कि कठ उपनिषद में दूसरा स्कंद, दूसरा अध्याय और 13 नंबर श्लोक में आता है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। ना तो क्या बताते हैं कि हम नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं, हम चेतन हैं, भगवान भी चेतन है। लेकिन फर्क क्या है, हम सिर्फ कामना करते हैं। हम सबकी कामना कौन पूरा करता है, भगवान पूरा करता है। तो ये अंतर है, लेकिन हम भी नित्य हैं और भगवान भी नित्य हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं, अगला श्लोक। तो अर्जुन कहता है ठीक है, आप बोल रहे हैं नित्य हैं, किंतु मैं क्यों अपने गुरुजनों की, भीष्म पितामह या फिर द्रोणाचार्य, इनकी मृत्यु का कारण बनूं। वो आत्मा भले ही है, लेकिन हमारा जो रिश्ता है वो तो खत्म हो जाएगा। मैं क्यों उनकी मृत्यु का कारण बनूं। कृष्ण अगला श्लोक बोलते हैं, 13 नंबर श्लोक।
देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो देहिनो अस्मिन् यथा देहे, जैसे इस संसार में जो देही मतलब आत्मा है, वो शरीर इस जीवन में भी परिवर्तित करता रहता है। जैसे पहले हमारा कौमार का शरीर था, एक छोटे बचपन का शरीर था, अभी यौवन का शरीर है, फिर बुढ़ापे का शरीर आता है। उसी तरह भगवान बोलते हैं कि मृत्यु के बाद में हमको अगला शरीर भी प्राप्त हो जाता है। इस जीवन में भी हम शरीर बदल रहे हैं, मृत्यु के पर्यंत भी क्या करते हैं, शरीर बदलते हैं। और धीरस्तत्र न मुह्यति, जो धीरमान व्यक्ति है वो ये सब देख के अचंभित नहीं होता है, आश्चर्यचकित नहीं होता है, वो शोकाकुल नहीं होता है। तो उस तरह से भीष्मदेव और द्रोणाचार्य, इनको भी मृत्यु के पर्यंत एक अच्छा और एक नया शरीर मिलेगा। तो ये तो खुशी की बात है, इसमें शोक क्या करना। तो अर्जुन कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन हमारा हिस्सा तो खत्म हो जाएगा, अगला शरीर मिलेगा तो द्रोणाचार्य ना ही मेरे आचार्य रहेंगे और ना ही भीष्मदेव मेरे दादाजी रहेंगे। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस दुख को तो क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। इसलिए भगवान 14 नंबर श्लोक कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगम अपायिनो अनित्यास्तां स्थितिक्षु भारत। तो मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, मात्रा मतलब होता है इंद्रियों के विषय। जैसे देखने के लिए कुछ अच्छी चीज है, उसको इंद्रियों को आंख का विषय कहते हैं। तो जब भी हम कुछ अच्छा देखते हैं या बुरा देखते हैं, उन सब चीजों से क्या मिलता है, कुछ सुख मिलता है, कुछ दुख मिलता है। जैसे कि सर्दी और गर्मी आते रहते हैं, सबको पता है सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद बारिश का मौसम आता है, बारिश के बाद फिर सर्दी आती है। तो इस तरह से ये सुख और दुख तो आते ही रहते हैं, जैसे सर्दी गर्मी आती रहती है। आगम ये आते हैं, अपाइनो कुछ समय तक रहते हैं। आगम आते हैं और दिखते हैं, अपाइनो को मतलब फिर चले जाते हैं। तो इस तरह से वो कैसे हैं, अनित्य हैं, ये सब तो आते जाते रहते हैं। तो ताम स्थितिक्षु भारत, हे भरतवंशी, इसलिए इन सबको क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए। जैसे जब गर्मी होती है तो घर के जो गृहिणी होती हैं वो आग के सामने बैठ के भोजन पकाती हैं। ये नहीं कहती हैं कि अभी गर्मी हो गई हम होटल से खाना मंगाएंगे, नहीं, फिर भी पकाएंगे, सहन करती हैं गर्मी को। उसी तरीके से कितनी भी सर्दी क्यों ना हो, जो साधुगण होते हैं वो सर्दी को सहन करते हैं और स्नान करते हैं। ये नहीं कहते हैं अभी सर्दी है तो अभी स्नान नहीं करेंगे, अपने धर्म का पालन करते हैं। उसी तरीके से तो जैसे वो लोग सहन करते हैं, भगवान बोलते हैं हम सबको भी ये सब चीजें सहन करनी चाहिए। इसलिए तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। ये मत देखोगे अरे इन सगे संबंधियों को मारने से रिश्ता खत्म हो जाएगा और दुख होगा, उस दुख को सहन करो। अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, अरे भाई क्यों सहन कर रहे, सहन करने से कोई फायदा है क्या? भगवान कहते हैं हाँ लाभ है। क्या लाभ है? यम ही ना वितंती एते पुरुषाम पुरुषर सभा सम दुख समाधीरम स अमृतत्वाय कल्पते। तो ऐसा व्यक्ति जो दुख में और सुख में कैसा रहता है, समान रहता है। वो शोकाकुल नहीं होता है, उदास नहीं हो जाता है, सबको समानता से देखता है, उनको सहन करता है और अपने धर्म का पालन करता रहता है। उससे लाभ क्या होता है? सा अमृतत्वाय कल्पते। उस व्यक्ति को शारीरिक चेतना से ऊपर उठने का मौका मिलता है और आध्यात्मिक जीवन का जो अमृत है उसका पान करने का मौका मिलता है। अर्थात क्या होता है, ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम जाने के लायक बन जाता है। तो ये पूरा लाभ है। तो ये सब बेकार नहीं है।
बल्कि जितना हम सहन करते हैं उतना ज़्यादा शारीरिक स्तर से ऊपर होते हैं। जितना शारीरिक स्तर से ऊपर होते हैं उतना सहन कर सकते हैं, फिर और सहन करते हैं, फिर और शारीरिक स्तर से ऊपर होते हैं। इस तरह से करते करते हम पूर्ण रूप से साक्षात्कार कर सकते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और ब्रह्मा जी भी कहते हैं कृष्ण को प्रार्थना करते समय, हाँ, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ, वो कहते हैं मुक्ति पदे सब दाय भाग। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उनको भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करता है, ये सोच के ग्रहण करता है कि मेरे पापों को भगवान ने उसके परिणाम को बहुत कम कर दिया है, भगवान को शुक्रिया बोलता है। और इस तरह से भुंजात में एवात में कृतम विपाकम, उन सबको ग्रहण करते हुए सहन करते हुए भगवान को शुक्रिया करता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा कष्ट मिलना चाहिए, मैंने इतने पाप किए हैं, आपने थोड़ा सा कष्ट दिया है। और वो करते हुए भगवान की भक्ति में संलग्न रहता है, भक्ति करता रहता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति भगवत धाम जाने का क्या है, दाय भाग। दाय भाग का मतलब क्या है, वो उसका अधिकार है। जैसे एक बेटे को के पास अधिकार होता है पिता की संपत्ति ग्रहण करने का, उसी तरह से वो व्यक्ति भी भगवत धाम जाने का अधिकारी है। तो ये लाभ है, भगवान बोले ये बेकार नहीं है। और हम कई बार देखते हैं कि थोड़ा सा सहन करने से कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। जैसा एक बार की बात है, हमको याद है, हम ट्रेन में जा रहे थे तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। किसी ने एसी का टिकट करवाया था, भुवनेश्वर में कोचिंग है अमोगा क्लासेस करके, तो उन्होंने हमको इनवाइट किया था। तो कहने लगे हम फ्लाइट टिकट देंगे। तो हमने कहा कि भाई देखिए हम साधु हैं, ज़्यादा जब तक समय कमी ना हो हम ये सब चीज़ें नहीं करते, हम लोग साधारण जीवन जीना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने ज़बरदस्ती करके एक एसी का टिकट दिया था कलकत्ता से लेके भुवनेश्वर का। तो हम लोग जैसे ही चढ़े तो वहां पर एक व्यक्ति था, वो पास की सीट में बैठा हुआ था। तो जो वेटर आया है उसने सबको एक एक पानी बोतल दिया, इस व्यक्ति को भी दिया। पानी थोड़ा सा गर्म था, लेकिन मौसम ऐसी था, समय था मार्च अप्रैल का, हाँ, मतलब तापमान ज्यादा 25-26 डिग्री होगा। तो पानी वैसे भी गर्म पानी, उसका भी टेम्परेचर ऐसी होगा 27-28 डिग्री। लेकिन वो व्यक्ति गुस्सा हो गया, बोले अरे तुमको पता नहीं है, ठंडा पानी देना चाहिए, जाके ठंडा पानी लेके आओ। तो वेटर करने लगा ठीक है साहब हम ठंडा पानी लेके आते हैं। तो रास्ते भर ये व्यक्ति बार बार देख रहा था कि ये वेटर कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, वेटर आया नहीं। 3-4 घंटे बीत गए, अभी इस व्यक्ति से रहा नहीं गया। उसने दूर से देखा कि अरे वेटर वहां पे है, तुरंत गया और वेटर से बोला नाम लिखाओ, अपना नाम बताओ। और टीटी को कंप्लेन करने लगा कि इस व्यक्ति ने हमको पानी नहीं दिया, उसको हम नौकरी से निकाल दीजिए। तो वेटर किस पैरों पे गिर पड़ा, बाकी लोग वेटर जो लोग थे वो भी आ गए, वो भी पैर पे गिर पड़े, बोले क्षमा कर दिए साहब, बीवी बच्चों वाला है, गलती हो गई, अगली बार से नहीं करेगा। फिर उसका स्टेशन आ गया और वो चला गया वहां से। तो हालांकि हाँ कंप्लेन कर सकते थे, लेकिन मेन चीज क्या है, अगर वो व्यक्ति थोड़ा सा सहन कर लेता कुछ घंटों के लिए, तो वैसे भी जो गर्म पानी था वो ठंडा हो जाता, क्योंकि एसी चल रहा था। तो कितना समय बचा सकता था अपना। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, सारा समय गवा दिया। तो सारा थोड़ा सा सहन करने से वो 3-4 घंटा बचा लेता और उसमें बहुत सारा कार्य कर सकता था। हम उस समय भागवतम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे, 3-4 घंटे पढ़ चुके थे। और फिर उसका स्टेशन आया, तुरंत उसने सूटकेस उठाया और चल दिया। तो उस तरह से थोड़ी थोड़ी समस्याओं को सहन करना अच्छा है। लेकिन कोई बोल सकता है कि इस तरह से तो हमारा शोषण हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आंतरिक रूप से हमको सहन करना चाहिए और बाहरी रूप से जो भी जरूरत है
आवश्यकता है, आवश्यक है, वो करना चाहिए। तो ड्यूटी के तौर पे जो करना है वो करना चाहिए। जैसे कोई आपको आपकी चोरी चकारी कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। लेकिन आंतरिक रूप से क्या सोचना चाहिए? सोचना चाहिए कि हमारे पापों का परिणाम हमको मिल रहा है, तो आंतरिक रूप से क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए, भले ड्यूटीफुली हमको कुछ करना पड़े। तो उससे लाभ क्या होगा? हम भगवत धाम जाने के लायक हो जाएंगे। और फिर आगे भगवान बोलते हैं, आत्मा के ज्ञान को और बढ़ाते हैं आगे। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वी अन्योस्तत्वदर्शी भी। तो भगवान बोलते हैं कि जो तत्वदर्शी हैं, जो आध्यात्मिक गुरु लोग हैं, आध्यात्मिक सत्य को देखने वाले जो लोग हैं, उन्होंने क्या देखा है? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो शरीर है वो तो नष्ट होने वाला है ही। भली तुम अपने गुरुजनों को और इन कौरकुरु वंशियों को मारो ना मारो, वो उनका तो शरीर वैसे भी नष्ट होने वाला है। और जो आत्मा है वो तो अजर अमर है, उसको तुम भी नहीं मार सकते हो। तो ये लोग वैसे भी मरने वाले, किंतु अगर ये धर्म युद्ध में मारे जाएंगे तो इनके लिए क्या होगा? स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। इसलिए जो ये धर्म युद्ध हैं वो क्षत्रियों के लिए स्वर्ग के द्वार खोलने वाले हैं। इसलिए मौके को मत गवाओ, युद्ध करो अर्जुन। उससे तुमको भी लाभ मिलेगा, इनको भी लाभ मिलेगा। क्योंकि शरीर तो वैसे ही भी नष्ट होने वाला है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो शरीर का, खासकर मनुष्य शरीर का सदुपयोग करता है। किसमें? भगवान की भक्ति करने में, जिससे वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। तो वो विद्वान व्यक्ति है, क्योंकि शरीर वैसे भी नष्ट होने वाला है। आज तक जिसका जन्म हुआ है, हर किसी की मृत्यु हुई है। और फिर भगवान आत्मा के ज्ञान को और आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो आत्मा है, जिसने ये शरीर धारण किया हुआ है, हाँ, उसको कोई भी नहीं मार सकता है। तो तुम ये मत सोचो कि तुम सगे संबंधियों को मारोगे, तुम उनको नहीं मार सकते हो। वो तो आत्मा है, शरीर नहीं है। तो इस तरह से आत्मा कभी भी विनष्ट नहीं होती है। लेकिन वो कहां पर स्थित रहती है? आत्मा हृदय के क्षेत्र में स्थित रहती है। लेकिन आप बोलेंगे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन से आत्मा बदल जानी चाहिए। नहीं, नहीं बदलती है। क्यों? वो आत्मा हृदय के क्षेत्र में बैठी रहती है। जैसे कुर्सी बदलने पे हम उसी स्थान पे खड़े खड़े दूसरी कुर्सी में नहीं बैठ सकते हैं, तो नया हृदय प्राप्त होगा तो उसमें बैठ सकती है। लेकिन कहां स्थित रहती है? हृदय के क्षेत्र में। और फिर वो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में चेतना को फैलाती है। इसलिए जहां जहां रक्त नहीं जाता है, वहां वहां चेतना नहीं जाती है। रक्त बंद तो हाथ पैर शून्य हो जाते हैं। तो रक्त पूरा हृदय के क्षेत्र में आता है, आत्मा से चेतना को ग्रहण करता है और चेतना को पूरे शरीर में फैलाता है। ये रक्त का काम है। आत्मा का साइज कितना है? बलाग्र सत भागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवा स विज्ञेय सा चांतताय कल्पते। तो श्वेतसर उपनिषद में आता है, उसमें बताते हैं कि अगर बाल के अग्रभाग को 100 भागों में बदल दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, उसमें से एक भाग लिया जाए, उसको फिर 100 भागों में डिवाइड किया जाए, मतलब बाल के अग्रभाग का 10,000वां भाग, वो भाग किसका है? वो भाग है या वो साइज है आत्मा का। तो इस तरह से आत्मा वो है जो पूरे शरीर को चेतना और शक्ति प्रदान करने वाली है।
तो ये भगवान बताते हैं कि ये जो आत्मा है वो विनष्ट होती नहीं है। तो ये मत सोचो कि सगे संबंधी मरेंगे, ये मरने वाले नहीं है। फिर वो भगवान आगे कहते हैं अंत्यवत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनासिनु अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। तो भगवान बोलते हैं ये जो आत्मा है वो कैसी है? नित्य है। शरीर कैसा है? शरीर नष्ट होने वाला है। कोई भी कितना प्रयास क्यों ना कर ले, शरीर को नहीं बचा सकता है। जैसे कि माइकल जैक्सन ने बहुत प्रयास किया था कि वो 150 साल जिए। इतने सारे डॉक्टरों को लगा के रखा हुआ था जो मॉनिटरिंग करते रहते थे, लेकिन बेचारा 50 साल में ही मर गया। तो उस तरह से प्राचीन काल से बड़े बड़े असुर हुए, जैसे कि हिरण्यकशिपु, उन्होंने वरदान प्राप्त किया कि हम अजर अमर हो जाए। आजकल भी लोग अजर अमर होने का प्रयास करते हैं, किंतु शरीर नष्ट होने वाला है, शरीर बचने वाला नहीं है। शरीर नश्वर है, ये नष्ट जरूर होगा। हाँ। लेकिन आत्मा जो है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। अनासिनहा, कभी नष्ट नहीं होती है। अप्रमेयस्य, आत्मा का कोई मेजर नहीं कर सकता है। दो कारण जैसे हमने बताया, बहुत छोटी है, और दूसरा कारण क्या है कि आत्मा आध्यात्मिक है। तो भौतिक चीजों से, भौतिक अस्त्र शस्त्रों से हम आत्मा को नहीं मार सकते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं तुम अपना धर्म करो, युद्ध करो अर्जुन। जो क्षत्रिय का धर्म है, युद्ध करने का धर्म है, उसको करो। तो उस तरह से भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। और फिर आगे भगवान बोलते हैं या एनम वेति हंतारम यश्चै न मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्नते। तो जो व्यक्ति सोच रहा है हंतारम या च एनम, कि कोई मारने वाला है, तो वो गलत सोच रहा है। जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं मारा जाऊंगा, वो भी गलत सोच रहा है। क्योंकि आत्मा ना ही किसी को मार सकती है, दूसरी आत्मा को, या ना मारी जा सकती है। तो इस तरह से सभी लोग इस संसार में भ्रमित हैं। किसी को पता नहीं है कि हम शरीर नहीं है। शारीरिक स्तर पे लोग सोचते रहते हैं कि ये व्यक्ति मारेगा और ये व्यक्ति मारा जाएगा। लेकिन जो आध्यात्मवादी हैं, जिनको आत्म साक्षात्कार प्राप्त है, उनको पता है कि संसार में ना ही किसी को कोई मार सकता है और ना ही किसी द्वारा मारा जा सकता है, क्योंकि आत्मा कैसी है? अजर अमर है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, भौतिक देह के स्तर पर मत रहो, आध्यात्मवादी की दृष्टि से देखो। तो साधारण व्यक्ति की तरह कार्य मत करो। तुम तो मेरे भक्त हो। एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हुए व्यक्ति की तरह चीजों को देखो। और फिर वो आगे कहते हैं ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो नायम जायते म्रियते वा कदाचिन, आत्मा का ऐसा कभी नहीं कि आत्मा का जन्म हुआ हो। आत्मा कैसी है? अजन्मा है। जन्म कौन लेता है? शरीर जन्म लेता है। आत्मा बारिश की बूंदों से नीचे पृथ्वी में आती है, अन्न में जाती है, अन्न से किसी पशु में जाती है, और फिर मनुष्य शरीर में आती है आत्मा, और उस तरह से पिता के वीर्य में जाती है भोजन के माध्यम से। हाँ, भले कोई मांस खाता है या फिर वो खाता है, खाते तो अल्टीमेटली सब लोग अन्न ही खाते हैं। जो जानवर है वो अन्न खाएगा और मांसाहारी व्यक्ति उसका मांस खाएगा। तो उस तरह से अन्न के माध्यम से किसी पशु पक्षी में, फिर मनुष्य के शरीर में, और फिर वो
पिता के वीर में जाती है आत्मा, और फिर उससे जाती है माता के गर्भ में। परविष्टा स्त्रिया परविष्ट उदरम पुंसो रेता कणाश्रया, तीसरा स्कंद 31 नंबर अध्याय पहला श्लोक, उसमें बताते हैं कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर्देहोपत्य स्त्रिया परविष्ट उदरम पुंसो रेता कणाश्रया। तो आत्मा पिता के वीर से माता के गर्भ में जाती है और फिर वहां पर उसको नया शरीर प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी स्तर में अगर व्यक्ति एबॉर्शन कर रहा है तो वो उस शिशु की हत्या है, उसको हत्या का परिणाम मिलता है। आजकल ये लोग नहीं जानते, ये हमारे शास्त्रों में पहले से वर्णन किया गया है। तो इस तरह से आत्मा अजन्मा है, मात्र शरीर प्राप्त करती है और वो शरीर कुछ समय बाद चला जाता है। लेकिन आत्मा का ना ही जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है। शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा मरती नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं था जब आत्मा इस संसार में आई हो, नायम भूत्वा। ऐसा कभी समय नहीं होगा जब आत्मा पैदा होने लगेगी, नहीं। आत्मा जो नित्य थी वो नित्य ही रहेगी। बल्कि आत्मा कैसी अजन्मा है, अजो, नित्य हमेशा रहती है, शाश्वत, परमानेंट है, कोई इसको मार नहीं सकता है। पुराणों सबसे ज्यादा पुरानी है। ना हन्यते हन्य माने शरीर है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। हाँ। तो इस तरह से जो व्यक्ति भगवान के चरणों का आश्रय लेता है वो ये समझ सकता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और ऐसा व्यक्ति सारे भय से, सारे शोक से मुक्त हो सकता है। और भगवान आगे कहते हैं वेदा विनाशिनाम नित्यम स एनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषा पार्थ कम घात्यति हंतिकम। कि हे अर्जुन, जो ये जानता है, वेद जो जानता है, क्या अविनाशिनम, आत्मा कैसी अविनाशी है, नित्यम नित्य है, या एनम अजम, इसका कभी जन्म नहीं होता है, अव्यय, ये आत्मा कभी घटती या बढ़ती नहीं है। ऐसा नहीं है आत्मा कभी पतली हो रही हो, मोटी हो रही हो, रोग हो रहा हो आत्मा को, ऐसा कभी होता नहीं है। आत्मा कभी बदलती नहीं है। तो भगवान बोलते हैं जो ये जानता है, कथम सा पुरुषा पार्थ कम घात्यति हंति कम। ऐसा व्यक्ति जो आत्मा के स्तर पे देखता है वो ना ही किसी को मार सकता है, ना किसी के द्वारा मारा जा सकता है। अर्थात जिसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया है वो क्यों किसी को व्यर्थ ही कष्ट देगा, क्योंकि वो तो पहले से प्रसन्न है। इस संसार में व्यक्ति दूसरे को कष्ट देता है, दूसरे को हानि पहुंचाता है, या तो स्वयं को सुरक्षित करने के लिए, या फिर उस व्यक्ति को मार के कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए। लेकिन आत्मा अपने आप में संतुष्ट रहती है जब वो खासकर भगवान से मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति को कुछ प्राप्त करने योग्य रहता नहीं है इस जीवन में, और क्योंकि उसको पता है कि हम आत्मा हैं, उससे कोई कुछ छीन नहीं सकता है। तो जब ऐसे व्यक्ति से कोई कुछ छीन नहीं सकता है तो भलाई वो किसको मारेगा और किसके द्वारा मारा जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना धर्म का पालन अच्छे से कर सकता है। जैसे राजा मनु संहिता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी और का मर्डर करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या देना चाहिए, फांसी देना चाहिए। राजा ऐसा क्यों करता था? ऐसा नहीं कि राजा कुछ मिलने वाला है, राजा को मालूम है कि अगर ऐसे व्यक्ति को अभी अगर हम उसके पाप का परिणाम नहीं देंगे तो यमलोक में जाके यमराज और यमदूत उसको बहुत सारा कष्ट देने वाले हैं, बहुत दुख देने वाले हैं। तो उनको उस दुख से बचाने के लिए राजा क्या करता था, वो जजमेंट दिया करता था। तो इस तरह से जो आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है वो धर्म का पालन करता है दूसरे की भलाई के लिए। इसलिए अर्जुन तुमको क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, उससे तुम्हारा भी कल्याण होगा और इन कुरुवंशियों का भी कल्याण होगा। और फिर भगवान कहते हैं और तुम युद्ध करो ना करो, इनको तो शरीर बदलना ही है।
उससे तो उसको तुम रोक ही नहीं सकते हो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह से हम पुराने कपड़ों को छोड़ के नए कपड़े ग्रहण करते हैं, हाँ, उसी तरीके से आत्मा पुराने शरीर को, खराब शरीर को छोड़ के नए शरीर को प्राप्त करती है। खासकर जब किसी शरीर से आत्मा को कोई ज्यादा लाभ नहीं रह जाता है, अर्थात अब वो इच्छाओं को पूरा करने लायक नहीं बचता कोई शरीर, तो आत्मा उस शरीर को छोड़ती है और नए शरीर को धारण करती है। उसी तरीके से जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़ों को छोड़ के नए कपड़ों को ग्रहण करता है, तो उसी लिए तुम अगर इन सगे संबंधियों को मारोगे तो चिंता मत करो, उनको एक नया शरीर प्राप्त होगा। और वो दुख का नहीं, वो तो खुशी का कारण होना चाहिए। बल्कि तुम्हारे जो ये लोग दिख रहे हैं, ये अगर धर्म युद्ध में मारे जाएंगे तो ये तो स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। और सत्य तो ये था कि स्वर्ग ही नहीं, जो लोग महाभारत युद्ध में मारे गए सबको भगवान का धाम प्राप्त हुआ। ये भीष्मदेव कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, तथैव चान्ये नरलोक वीरा ये आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम पार्थास्थित पूता पद्मापुरस्य। तो उसमें भीष्मदेव कहते हैं तथैव चान्ये नरलोक वीरा ये आवे कृष्ण मुखारविंदम। तो जो जो योद्धा महाभारत के युद्ध क्षेत्र में थे वो क्या कर रहे थे, नेत्रे पे बंतो नयना विरामा, वो अपनी आंखों से कृष्ण की सौंदर्य को पी रहे थे। लेकिन व्यक्ति कृष्ण के सौंदर्य को तब तक नहीं पी सकता है जब तक उसके अंदर काम क्रोध है। उनसे भी उनको मुक्ति प्राप्त हो रही थी, किसके द्वारा, पार्थास्त्र पुत्रा, पार्थ अर्थात अर्जुन के जो तीर थे वो उनको काम क्रोध से मुक्त कर रहे थे। और उसके बाद में वो कृष्ण के रूप का आस्वादन कर रहे थे वो लोग। और क्योंकि वो कृष्ण के रूप का आस्वादन करते हुए मरे, सब कहां गए, पद्मापुरस्य, सब भगवान के धाम गए। तो इस तरह से भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, सबको लाभ होने वाला है तुम्हारे इस युद्ध करने से। तो इस हृदय क्षेत्र में श्वेतस्वर उपनिषद में बताते हैं, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचति मूयमानः जुष्टम यदा पश्यति अन्नमीशम अस्य महिमानाम इति वीत शोकः। तो श्वेतस्वर उपनिषद बताते हैं कि इस हृदय में, जैसे हमने बताया, आत्मा है, आत्मा के साथ साथ कौन रहता है, परमात्मा रहता है। तो इस शरीर रूपी पेड़ में दो लोग हैं, आत्मा और परमात्मा। आत्मा क्या करती है, इस वृक्ष के फल को खाती है। कुछ फल कैसे मीठे हैं, कुछ कड़वे हैं, कसैले हैं। मीठे फल को खाती है, आनंद प्राप्त करती है, कसैले फल को खाती है, दुख प्राप्त करती है। और परमात्मा रूप ही जो दूसरा पक्षी है वो उसको देखता रहता है और इंतजार करता रहता है कब ये व्यक्ति मेरी तरफ अपने मुंह को मोड़ेगा। जैसे ही मोड़ेगा मैं उसको अपने धाम में वापस लेके जाऊंगा। उसी तरीके से इस संसार में हम सुख और दुख तब तक प्राप्त करते रहेंगे जब तक हम अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ते हैं। जैसे भगवान का नाम लेते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, शोक और इस संसार का जो भी सुख है कहने के लायक, उन सब से हम लोग मुक्त हो जाते हैं और परम आनंद को प्राप्त करते हैं। तो फिर अर्जुन बोल रहे, आप कहना चाहते हैं कि ये जो सगे संबंधी हैं मैं उनको अपने अस्त्र शस्त्रों से मारूंगा, उनसे उनको कोई दुख नहीं होगा। जैसा कि आपने बताया कि हम इस शरीर रूपी घर में उस तरह से विराजमान हैं जैसे कोई व्यक्ति एक कमरे में रहता है, लेकिन अगर घर को जला दिया जाए
तो उस घर में रहने वाला भी कष्ट प्राप्त करता है। उसी तरीके से जब मैं अस्त्र शस्त्रों से इनको मारूंगा तो क्या उनको कष्ट नहीं होगा? भगवान कहते हैं नहीं होगा। इसलिए अगला श्लोक कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। भगवान बोल रहे हैं तुम अपने कितने भी तीर क्यों ना चला लो, तलवार क्यों ना चला लो, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, किसी भी अस्त्र शस्त्र से आत्मा कटती नहीं है। नैनम दहति पावका, भले तुम अपना अग्नि अस्त्र चला लो या एटम बम चला लो या न्यूक्लियर बम चला लो, आत्मा जलने वाली नहीं है। नैनम दहति पावका, अग्नि से जलती नहीं है। ना चा एनम क्लेदयन्ति आपो, तुम कौन सा भी अपना वरुण अस्त्र चला लो, लेकिन आत्मा जल से गलती नहीं है, बल्कि भीगती तक नहीं है। इसलिए वो भी काम नहीं करेगा, चिंता मत करो अर्जुन। ना शोषति मारुता, तुम अपना कोई भी वायु अस्त्र चला लो, आत्मा उसे तितर बितर होने वाली नहीं है, सूखने वाली नहीं है। इसलिए चिंता मत करो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि आजकल लोग सिर्फ अग्नि वाले अस्त्र ही जानते हैं, आग को यहां से वहां फेंकना। लेकिन प्राचीन काल में हम देख सकते हैं कि कृष्ण भगवान वायु अस्त्र, पर्वत अस्त्र, इन सब का बात कर रहे हैं। पर्वत अस्त्र से पर्वत प्रकट होता था, वायु अस्त्र से वायु बहती थी, तेज वायु। आजकल लोग एक ही जानते हैं, अग्नि वाला अस्त्र जानते हैं और नहीं जानते। इस तरह से हम देख सकते हैं कि महाभारत काल में लोगों के पास ज्यादा अच्छा विज्ञान था, आजकल के विज्ञान से जो बहुत आगे है। तो वो मरने वाले नहीं हैं। और फिर भगवान आगे गुण बताते हैं आत्मा के, कहते हैं अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशोष एवचा नित्या सर्वगता स्थाणुर अचलोयम सनातनः। अच्छेद्यो, कोई भी आत्मा का छेदन नहीं कर सकता है। कोई भी तीर क्यों ना चला ले, कोई बुलेट क्यों ना मार दे, हाँ, तो इस तरह से वो टूट नहीं सकती आत्मा। अदाह्योयम, उसका दहन नहीं हो सकता है। अक्लेद्यो अशोष एवचा, अक्लेद्यो का मतलब क्या है? कोई भी आत्मा को घोल नहीं सकता है। भलिया पानी में आदमी डूब के क्यों ना मर जाए, आत्मा नहीं मर सकती है, वो घुलती नहीं है। अशोष, कभी आत्मा सूखती नहीं है, क्योंकि आत्मा कैसी नित्य है, वो हमेशा वैसी की वैसी रहती है। सर्वगतः, इस संसार में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे कोई आत्मा ना हो। कई बार लोग सोचते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि दूसरे ग्रहों में आत्मा है कि नहीं है, वहां पे भी जीवन है। अभी हमारे जैसा जीवन है कि नहीं है वो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कोई सूर्य के अंदर रह रहा है तो शरीर भी कैसा होना चाहिए? आग का ही होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है उसके अंदर भी बैक्टीरिया पाए गए हैं। तो जब उसमें जीवन हो सकता है तो सूर्य में जीवन क्यों नहीं हो सकता है, चंद्रमा जीवन क्यों नहीं हो सकता? वो हमारे जैसे नहीं होंगे देखने में, हमारे जैसे मतलब हाड़ मांस के बने हुए, पर शरीर तो पक्का उनका होगा। तो इसलिए आत्मा क्या है? सर्वगतः, सब जगह है। स्थान और मतलब कभी वो बदलती नहीं है। आत्मा सत चित आनंद की बनी हुई है। सत मतलब परमानेंट रहती है, चित मतलब ज्ञान से पूर्ण है, और आनंद, आनंद से पूर्ण है। वो शरीर ग्रहण होने के करने के कारण उसको लगने लगता है कि हमारा हम नाश हो जाएंगे, असत, अज्ञान आ जाता है, अचित, और दुख होता है, निरानंद। अपने आप में आत्मा कैसी है? सत चित आनंद है, तीनों। ये जो गुण है उसका कभी खत्म नहीं होता है, वो भगवान बता रहे हैं। हाँ, स्थान और अचलो, उस तरह से वो अपने गुण से कभी हिलती नहीं है, बल्कि कैसी है? सनातन। हाँ, हमेशा आत्मा सनातन थी, सनातन है, सनातन रहने वाली है। और मृत्यु के बाद में वो नया शरीर ग्रहण करती है। लेकिन अगर आत्मा आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेती है तो चाहे तो भगवान के धाम भी वापस जा सकती है। ये उसके पास
ये टिकट उसके पास रहता है। और फिर 25 नंबर श्लोक में भगवान और भी आत्मा के गुण बताते हैं। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनम नानु सोचितुमर्हसि। तो आत्मा कैसी? अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब क्या है? उसका भौतिक शरीर नहीं है। हम उस आत्मा को इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। अविकार्योयम अचिंत्योयम मतलब हम समझ नहीं सकते वो आत्मा कैसी है, क्योंकि आत्मा कैसी है? आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। मन भौतिक है। आत्मा को कोई मन से नहीं समझ सकता है, बुद्धि से नहीं समझ सकता है। अविकार्यो, आत्मा में बदलाव नहीं आता है। शरीर बदलता है, बचपन का शरीर जवान होता है, जवान का शरीर बूढ़ा होता है, लेकिन आत्मा में बदलाव नहीं आता है। तस्मात् एवं विदित्वैनम नानु सोचितुमर्हसि। तो ये समझ के अर्जुन तुम शोक मत करो, ये मत सोचो कि मेरे सगे संबंधी मारे जाएंगे। ये सगे संबंधी नित्य थे, नित्य हैं, नित्य रहने वाले हैं। तुम अपने धर्म का पालन करो, अपना कल्याण करो और उनका कल्याण करो। क्योंकि ये जो धर्म युद्ध होते हैं ये क्षत्रिय कुल में महासेल जैसे हैं। जो विजय प्राप्त करते हैं वो संसार में कीर्ति प्राप्त करते हैं, और जो मृत्यु को प्राप्त करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। इसलिए सबके कल्याण के लिए बने हैं ये धर्म युद्ध। इनका प्रयोग करो और अपना क्या करो? कर्तव्य करो। तो उस तरह से आज हमने सीखा कि हमको भी मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना चाहिए। जो गुरुजन हैं उनकी आज्ञा का पालन करते। तो आप लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, गीता भागवत का पाठ करिए और जीवन को सफल बनाइए। तो इन शब्दों के साथ हम विराम देंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।